खो हर्षिका लो खिल, तो हर्षिका लो तिल। देख लिया आप लोग हम किस प्रकार से शब्द का उच्चारण करना है, इसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है। हेलो बच्चों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी ई की मात्रा। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से हम आप मात्र 10 से 12 मिनट का टाइम लेंगे। आज आपको छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करना सिखा देंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ। देखिए, सबसे पहले अब जब भी छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करना है तो ई बोलना है। क्या करना है? ई का उच्चारण करना है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि छोटी ई की मात्रा हमेशा किसी भी शब्द के पीछे से लगता है। जब किसी शब्द के पीछे से अगर घुमा हो तो इसे आपको पढ़ना है छोटी ई की मात्रा, और जब आगे से घुमा है तो इसको पढ़ना है बड़ी ई की मात्रा। तो चलिए हम उच्चारण करना सीखते हैं कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। देखिए, आपको इसका उच्चारण करना है ब हर्षिका लो बिल। क्या पढ़े हम लोग? ब हर्षिका लो बिल। एक मिनट रुकिए, आपको मार्कर से समझाते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखिए, इसको कैसे उच्चारण करना है। म हर्षिका लो मिल। क्या पढ़ा है? म हर्षिका लो मिल। दो हर्षिका लो दिल। खो हर्षिका लो खिल, तो हर्षिका लो तिल। देख लिया आप लोग हम किस प्रकार से शब्द का उच्चारण करना है, इसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो आप अपने सामने एक किताब लेके बैठिए और उसमें जिसमें ई की मात्रा लिखी हो, ताकि आप अभी का अभी ई की मात्रा को उच्चारण करना सीख जाए और हिंदी भी पढ़ना आप सीख जाए। इसलिए आप लोग किताब लेके बैठिए। हम जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको किताब में उच्चारण करना है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? प हर्षिका नो पिन, ब हर्षिका नो बिन, दो हर्षिका नो दिन, गो हर्षिका नो गिन, जो हर्षिका नो जिन, मो हर्षिका लो आक मिला, सो हर्षिका लो आक सिला, जो हर्षिका लो आक जिला, को हर्षिका लो आक किला, खो हर्षिका लो आक खिला, गो हर्षिका लो आक सो गिलास, वो हर्षिका को आक सो विकास, नो हर्षिका को आक सो निकास, खो तो हर्षिका यो आक खटिया, बो हर्षिका तो हर्षिका या बिटिया, तो हर्षिका को हर्षिका या टिकिया, डो हर्षिका बो हर्षिका यो आक डिबिया, गो हर्षिका रो गिर, गो हर्षिका तो गिर गिट, झो हर्षिका लो झिल, मो हर्षिका लो झिल मिल, हो हर्षिका लो हिल, मो हर्षिका लो हिल मिल, डो आक को हर्षिका यो आक डकिया। देख लिए हम किस प्रकार से छोटी ई की मात्रा को उच्चारण किए और उस पर आधारित हम शब्द को भी पढ़े। तो आपको भी इसी प्रकार से उच्चारण करना है ताकि आप आसानी से हिंदी सीख सके। एक बार अब इसको हम डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं बिना उच्चारण किए, मतलब इसको डायरेक्ट कैसे पढ़े, ठीक है ना। चलिए देखिए, मेरे साथ आप सब लोग बोलिएगा, मन ही मन बोलना है सबको। अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप लोग किताब को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलो पढ़ते हैं। बिल मिल दिल खिल तिल। कैसे पढ़े? फिर से पढ़िए। इसको हम क्या पढ़ेंगे? बिल, सब लोग बोलिए मेरे साथ। बिल मिल दिल खिल तिल
पिन, बिन, दिन, गिन, जिन, मिला, सिला, जिला, किला, खिला, गिलास, विकास, निकास, निवास, खटिया, बिटिया, टकिया, टिकिया, डिबिया, गिरगिट, झिलमिट, हिलमिल, डाकिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ई की मात्रा उच्चारण करना सीख जाते हैं तो इसी प्रकार से आपको बोलना है ताकि आप हिंदी जल्द से जल्दी सीख सके। चलिए अब हम पढ़ते हैं ई की मात्रा पे आधारित छोटा कहानी। मतलब ई की मात्रा से कैसे एक छोटा कहानी है उसको कैसे हम पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें जानेंगे। तो हम तो बताइए थे उच्चारण कैसे करना, कैसे हर जगह के पढ़ना है। तो आप हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे, है ना। डायरेक्ट पढ़िएगा तभी आप हिंदी का उच्चारण सही से कर पाइएगा। चलिए हम करते हैं। इसको आपको पढ़ना है दिन। अब एक बात और ध्यान रखना, हम कैसे पढ़ेंगे, जहाँ पे पूर्ण विराम होगा वहां पे रुकेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे पूर्ण विराम होगा वहां पे हम रुकेंगे। तो आपको भी इसी प्रकार से हिंदी को पढ़ना है ताकि आपको हिंदी पढ़ने में रुचि जगे। जब आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़े दिन निकल आया तो मजे नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए जहाँ पे पूर्ण विराम रहता है वहीं पे आपको एक शब्द में एक बार पढ़ना, वहां पे जाके रुक जाना है ताकि रुचि बढ़े, है ना, हिंदी पढ़ने में। चलिए पढ़ते हैं। दिन निकल आया, कैसे पढ़े, दिन निकल आया। सबको उच्चारण कीजिए, दिन निकल आया। विपिन अब जाग। क्या कह रहा है कहानी में कि दिन निकल आया है यानी सुबह हो चुकी है। हाँ, एक लड़का है विपिन, उसको बोलते हैं जगने के लिए, है ना, जग जाओ, यानी विपिन को बोल रहे हैं अब जाग, यानी अब जागो। चादर तकिया रख। अब क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि लड़का से चादर और तकिया को रख दो। खटिया उठा मालिश कर, फिर नहा। क्या कर रहा है, खटिया उठा मालिश कर, फिर नहा। फिर यहाँ पे गलती लिखा गया है और यहाँ पे होगा फिर, क्या होगा, फिर नहा। मतलब कह रहा है खटिया उठाकर मालिश कर ले, फिर से उसको नहाना है। अब पढ़ते हैं। तब निखिल आया। तब उसके बाद विपिन के बाद तब कौन लड़का आता है, निखिल आता है। इसी प्रकार से आपको हिंदी पढ़ना है। ऐसी हिंदी अगर पढ़िएगा तो आपको रुचि जगेगा हिंदी पढ़ने में, मजा आएगा हिंदी पढ़ने में और जल्दी से जल्दी आप हिंदी की किताब को पढ़ पाइएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। अपना गिटार लाया। अपना गिटार लाया, क्या कर रहा है कि निखिल लड़का जो आया तो क्या लेके आया है, गिटार लेके आया है। किरण सितार लाई। किरण क्या लाई है, सितार लाई है। निखिल गिटार बजा, उसे कहता है गिटार बजाने के लिए। चिराग गाना गा। चिराग एक लड़का है, उसको बोलते हैं गाना गाने के लिए। एक लड़की है यासिका, कहता है यासिका अब किताब ला, किताब पढ़ा। एक लड़की यासिका, उसको बोलते किताब ला और किताब मुझे पढ़ा। तो आपको इसी प्रकार से किताब में हिंदी को पढ़ना है ना। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हम वीडियो को लाइक करके, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर अवश्य बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। इसके बाद हम लोग बड़ी ई की मात्रा पे लेके आएंगे शब्द, उनको भी आपको बताएंगे कि उसका कैसे उच्चारण करना है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा छोटी और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर है, उसका उच्चारण कैसे करना है और उसको पढ़ेंगे कैसे। इसी प्रकार से बार बार से आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, है ना। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बारे में बताइए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं।